तो अब हम ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड त्रिकोणमितीय वो क्वेश्चन करने वाले हैं जो क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और हमारे 10th क्लास के बोर्ड में भी ऊंचाई और दूरी चैप्टर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया है, यदि किसी मीनार की ऊंचाई, ठीक है, एक मीनार है, ये एक मीनार है, यदि किसी मीनार की ऊंचाई उसकी परछाई के बराबर हो, यानी कि जब कोई मीनार है, ये सीधी मीनार खड़ी है, तो क्या हुआ, ये देखो एक परछाई जो बनाएगी ये जमीन पर, इसकी एक परछाई बनेगी। ठीक है ना, तो इसलिए कहा है कि यहाँ पर जो ये मीनार है उसकी ऊंचाई उसकी परछाई के बराबर है, उसकी परछाई के बराबर। तो उसके द्वारा बनने वाला क्षैतिज पद, जो ये क्षैतिज पद इससे इसका कोण बन रहा है थीटा, इसका मान बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से जो ये मेरा डायग्राम बना है वो कुछ इस तरह से बना है। ये मीनार की ऊंचाई हो गई AB और ये इसकी परछाई हो गई क्या, BC। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये कौन सा बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो इसमें हम फॉर्मूला लगाते हैं क्या, कि tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल्स टू लंब बटे आधार। ठीक है ना, लंब बटे आधार, tan थीटा इक्वल्स टू लंब बटे आधार, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर मैं मान लेता हूं, यहाँ पर जो ऊंचाई है इसकी h है। ठीक है, तो ये बेस भी कितना हो जाएगा, h, क्योंकि उसने क्वेश्चन में मुझे क्या कहा है कि उसकी ऊंचाई जो है उसकी परछाई के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों के मान रख देते हैं, h अपॉन h, इधर आ गया यहाँ पे tan थीटा। ठीक है, तो इससे कैंसिल कितनी वैल्यू आ गई, s से कैंसिल, इसकी वैल्यू आ गई 1, और tan में 1 किसकी वैल्यू होती है, tan 45 डिग्री की। ठीक है, तो tan में 1 किसकी वैल्यू होती है, tan 45 डिग्री। tan से tan यहाँ पे कैंसिल हुआ तो कोण कितना आ गया मेरा, 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे कोण कितना आया मेरा, 45 डिग्री। जब भी किसी मीनार, जब भी क्वेश्चन में दिया हो किसी मीनार की ऊंचाई उसकी परछाई के बराबर है, तो यहाँ पर डेफिनेटली कोण जो है कितना बनेगा, 45 डिग्री का बनेगा।